आज मैं और मेरे समस्त साथी आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य आप सभी को कोटा में हो रही आत्महत्याओं से परिचित करवाना है। इस उद्देश्य को हम इस नाटक के माध्यम से पूर्ण करेंगे। इस नाटक की नायिका हैं लेखक डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल तथा अन्य किरदार हैं मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, आर्या और ईशान तथा माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी। सुश्री डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल, साहित्य। ये है डॉक्टर लेखक निवेदिता अग्रवाल, जिन्हें उनकी पुस्तक निवि से निवेदिता के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। निवि अपना पुरस्कार लेकर अपने घर वापस पहुंची और उस पुरस्कार को सहज अपने टेबल पर रखते हुए उसे निहार कर निवि अपनी पुरानी यादों में खो गई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपनी बुक लिखना शुरू किया था। तब मैंने ये जरा भी नहीं सोचा था कि आगे जाकर मैं इतनी ऊंचाइयों को छू लूंगी, लेकिन आज अगर सोचती हूँ तो लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। मम्मी पापा, मैंने 10th क्लियर कर लिया है, वो भी 95% से। हमें तुम पर गर्व है निधि। हमें पता था कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। अब बेटा मैं चाहता हूं कि तुम हमारा नाम और रोशन करो डॉक्टर बनकर। मैंने बात कर ली है और हम कल ही कोटा चलेंगे ताकि तुम्हारा बिल्कुल भी समय बर्बाद न हो और तुम तुरंत नीट की तैयारी में लग जाओ। वो सब तो सही है पापा, लेकिन मुझे लिखने का शौक है। अगर उसी में कुछ करूं तो कितना अच्छा रहेगा। बेटा देखो, शौक और करियर दो अलग चीजें हैं। राइटिंग में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है बेटा। तुम्हें ये सब अभी समझ नहीं आएगा। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बात है। जब बड़ी हो जाओगी तब आगे जाकर कुछ सोचना ना पड़ जाए, बस इसीलिए तो समझा रहे हैं। और वैसे भी हम तुम्हारा कोई बुरा थोड़ी चाहेंगे। वैसे आपकी बात भी सही है। ठीक है, एक बार नीट क्लियर कर लेते हैं, राइटर बनने का मौका तो आता जाता रहेगा। ये हुई ना बात बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो कोटा जाने की तैयारी करते हैं। मम्मी पापा गलत थोड़ी ना सोचेंगे, मुझे उनकी बात माननी चाहिए। और वैसे भी मैं उनकी एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। निवि मन में अपना सपना दबाकर नीट करने को कोटा चल दी। कोटा पहुंचकर मन में अनबन थी, पर पेरेंट्स का ड्रीम कहीं ना कहीं उसका ड्रीम बन गया था। हेलो निवी, कैसी है बेटा? वहां पर एडजस्ट हो गई ना अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ मम्मी, खाना ठीक ठाक ही है, नींद भी नहीं आती है, आपकी याद भी आती है। सचमुच नीट थोड़ी टफ तो है। बेटा याद तो हमें भी तुम्हारी बहुत आ रही है, पर हम भी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। तो तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। हाँ बेटा, याद रखना कि हमने तुम्हें वहां क्यों भेजा है। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं कर लूंगी पापा, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। और मैं भी तो हमेशा से यही बोल रही हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, अब हम लोग फोन रखते हैं। तुम्हें भी तो पढ़ाई करनी होगी ना। बाय। कोटा में निवि अपनी बचपन की दोस्त आर्या से मिली। उसने उससे अपने मन का दर्द बताया। हेलो आर्या, कैसी है तू? बड़े दिनों बाद दिखी मुझे। हाय निवी, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिनों बाद मुझे तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। और बता, क्या चल रहा है आजकल? सब एकदम सही चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे मैंने तो सुना था तुझे राइटर बनना था, तो फिर तू यहाँ कैसे? अरे यार, वो बहुत लंबी स्टोरी है, छोड़ ना, फिर कभी बताऊंगी। वैसे कुछ भी बोल, यहाँ सब मुश्किल तो है। एक तो अकेले आई हूँ यहाँ, ऊपर से पढ़ाई का इतना प्रेशर। कुछ भी बोलो, मम्मी पापा के साथ रहना तो सचमुच एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। वो तो है ही ना। मुझे तो अभी तक अपनी नोटबुक्स पर कवर चढ़ाना भी नहीं आता था, आज तक जो पापा चढ़ाते थे। मुझे नहीं पता था कि हमें इतना जल्दी और ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। पता है, रोज सोचती हूँ कि काश
घर जाकर वापस वहीं से पढ़ाई करूं। फिर सोचती हूँ कि नहीं, पापा मम्मी ने कुछ सोच समझ कर ही तो यहाँ भेजा होगा ना। हाँ यार, मुझे तो कोई ऑप्शन दे ना तो मैं घर जाना ही चाहूंगी। वहाँ तो मम्मी एक आवाज पर खाना दे दिया करती थी, और यहाँ तो टाइम से ना पहुंचो तो खाना खत्म हो जाता है। काश यार घर जा पाते। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। कल सुबह सुबह क्लास है, जल्दी सोएंगे नहीं तो उठ नहीं पाएंगे। और वैसे भी यहाँ मम्मी नहीं है सुबह जल्दी उठाने के लिए। कैसे हो गाइस, सब बढ़िया? हाँ सब मस्त। तू बता? मैं भी बस चिल कर रही हूँ तुम्हारी तरह। अरे कल टेस्ट है अपना, पता भी है? अरे क्या टेस्ट लगा रखा है, वैसे भी कोटा में टेस्ट कब नहीं होते हैं। हाँ वही तो, टेस्ट ही देते रहेंगे तो मजे कब करेंगे, छोड़ो जाने दो। अरे वैसे भी तुम लोगों को पता है आजकल हर कोई बस उस नीवी की ही बात करता है। हाँ यार, कितना पढ़ती है वो, फिर भी नंबर नहीं लाती, क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का? अरे जो करे करने दो, अपने बीच में तो आ नहीं रही है ना, अपने क्या मतलब, छोड़ो। हेलो गाइस, कैसे हो? हम तो बढ़िया है, तू बता तेरा कैसा चल रहा है? अरे बस कल के टेस्ट की टेंशन है। क्या नीवी टेस्ट करती रहती है, हमें देख, हमें तो टेस्ट की कोई परवाह ही नहीं है। वो तो है, पर पापा पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उनको? अरे तेरे पापा को कहाँ पता चलेगा कि तू यहाँ पढ़ाई कर रही है या मजे कर रही है, क्या तू भी? मुझे तो ये सब नहीं होगा। मैं अपने मम्मी पापा से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। झूठ क्या है इसमें, वैसे भी सच बोलकर कौन सा तू डॉक्टर बन जाने वाली है, और बन भी गई तो जानवरों की बनेगी, जानवरों की। चलो चलो जाने दो उसको, उसके नाराज होने से क्या ही फर्क पड़ता है। हेलो देवी, कैसी है? सब बढ़िया? हाँ पापा, सब अच्छा है। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे पापा, आपको पता है हमारे हॉस्टल में हमारे साथ हमारी फिजिक्स वाली मैम रहती है। तो एक दिन यहाँ पर फ्यूज उड़ गया। हमने मैम को बोला, मैम आप इसे सही करने का ट्राई करो। तो मैम बोले कि मुझे नहीं आता। यहाँ तो कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं पापा। अरे इतना नहीं सोचना पड़ता, तुम तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, प्रैक्टिकल नॉलेज तो बाद में मिलता रहेगा बेटा। मैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास को लेकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने सारा गुस्सा ईशान और आर्या पर निकाल दिया। और कैंटीन के सारे बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया हो। अरे यार नीवी, तू इतनी टेंशन में क्यों है, क्या हुआ? अरे यार, ये सब्जेक्ट कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तू टेंशन मत ले, हम लोग करेंगे ना तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। और वैसे भी तू धीरे धीरे समझ जाएगी केमिस्ट्री। चल बैठ जा, क्या लेगी, चाय या कॉफी? यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। अरे हो जाएगा, कहा ना हमने, तू बैठ जा आराम से। अरे भाई, तुम लोग इस इल्यूशन से बाहर निकलो, कुछ नहीं होने वाला है अपना। प्रॉब्लम टीचर में नहीं, प्रॉब्लम सब्जेक्ट में ही है। इतना हाइपर क्यों हो रही है, चिल कर। अरे यार क्या चिल करो, अब तुम ही बोलो, एक अकेले एटम पे कितने सारे मॉडल है। सबसे पहले पढ़ेंगे डाल्टन का मॉडल। अब वह जैसे ही समझ में आएगा तो बोलेंगे वह गलत है। फिर और पढ़ने के बाद चलो ये सब भी सही हो तो हमें पता चले। इसके बाद बोलेंगे कि नहीं, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ो। अच्छा, जब कुछ सही है ही नहीं तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो? शांत रहे एंग्री बर्ड, शांत रहे। अरे क्या शांत रहे, हर किसी की ऑक्सीजन स्टेट बदलती रहती है। साला ऑक्सीजन की खुद की अपनी कोई ऑक्सीजन स्टेट फिक्स नहीं है। जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट तुम्हारे नहीं हो सके तो क्यों बनानी है कोई हैप्पी पीरियोडिक फैमिली?
देखा, इसलिए मैंने कहा था प्रॉब्लम टीचर में नहीं, प्रॉब्लम सब्जेक्ट में ही होता है। इतना मत सोच, एक सांस में कितना बोल दिया तुमने। आजा बैठ, पानी पी। अरे पता है तुमको, वो पड़ोस वाली गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। अरे हाँ, मैंने तो सुना था, पर मुझे लगा वो झूठ होगा। सच में यार, बच्चे ऐसा कैसा कर सकते हैं? मुझे भी नहीं पता यार, ऐसा क्यों करते हैं ये। चल बाय, मेरे को रिवीजन करना है, मैं चलती हूँ अब भी। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी और आई वॉज श्योर कि मेरे कम मार्क्स आने वाले हैं, पर असली डर तो ये था कि मैं पापा के सामने कैसे जाऊंगी और उन्हें क्या जवाब दूंगी जब वो मुझसे पूछेंगे इतने कम नंबर क्यों आए। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू बता कैसी है? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? तेरे पापा बता रहे थे कि तेरा कोई टेस्ट होने वाला है, उसके नंबर बता दिए? कैसा रहा टेस्ट? हाँ मम्मी, मार्क्स तो बता दिए हैं, लेकिन क्या मार्क्स अच्छे नहीं आए क्या तेरे? हाँ मम्मी, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन प्लीज प्लीज पापा को मत बताना ना, उन्हें बताओगे तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, प्लीज। नीवी, कम मार्क्स क्यों आए हैं तेरे? इतनी सारी तो मेहनत करती है, फिर भी तेरे नंबर अच्छे नहीं आते। वहां सारे दिन बैठे बैठे क्या करती है तू? नदी का भाटा। और नंबर बताने वाली बात से तो तू मुझे तेरे पापा से दूर ही रखना, वो तो तुम जानो और तुम्हारे पापा। अब मेहनत तो दिख रही है तेरी, पर नंबर ही नहीं आ रहे, तो हम कैसे विश्वास कर ले तेरे पर? इतना तो समझा है। ले, तेरे पापा आ गए, उनसे बात कर। हाँ, हेलो बेटा, तबीयत कैसी है? सब एकदम बढ़िया? अरे हाँ, टेस्ट है ना तुम्हारा, कैसे रहे मार्क्स? अरे पापा, एक्चुअली नहीं, इस बार भी एक बात अच्छे से समझ लो, हमने तुम्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा है और तुम हमें कोई रिजल्ट नहीं दे रही हो। तुम्हें पता भी है तुम्हें कोटा भेजने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारा काम तो केवल पढ़ना है और तुम इतना भी नहीं कर सकती। हमने तुम्हें हर फैसिलिटी दी है और बदले में मांगा क्या? एक अच्छा रिजल्ट, वो भी तुमसे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आ जाओ वापस, क्यों फालतू पैसा बर्बाद करना? निधि, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू। मैं डर के सहम गई, पापा को कुछ नहीं कह पाई, पर मन में ये शंका तो आ ही गई थी क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रही थी, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। अरे नीवी, क्या हुआ? तुम खोई खोई लग रही हो। बैठो बैठो, क्या हुआ बताओ। ईशान, आज घर पर बात हुई, पापा ने बहुत कुछ बोला और मुझे बहुत बुरा भी लगा। मैं अपना बेस्ट तो दे रही हूं ना, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे पेरेंट्स तो गुस्से में बोल ही देते हैं ना, दिल पे मत लगाया कर। उनके ऊपर भी तो कितनी सारी टेंशन होती है, उनको भी तो सब सोचना होता है ना। तू इतना दिल पर मत लगाया कर। आजा, चाय पी। जा जा, कॉफी पिला और पिज्जा भी खिला, सस्ते में मत निपटा। तूने सुना, फिर किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया। पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से आती है उनमें। कुछ प्रॉब्लम है तो बात कर लेनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि सुसाइड कर लिया? चल ठीक है, मैं चलती हूँ, हॉस्टल बंद हो जाएगा ना, बाय। उस दिन हंसी मजाक में मैंने ये चीज टाल दी, लेकिन मैं खुद पर शक कर रही थी और अपने पोटेंशियल पर भी। करना सब चाहती थी, पर पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं दिखा पा रहे थे मेरे रिजल्ट की वजह से। आज पहली बार मन में ये ख्याल आया कि जीना इतना भी मुश्किल हो सकता है क्या? क्या मरना जीने से ज्यादा आसान है? After 3 months,
निवी इतना डिप्रेस्ड हो गई थी कि 20 दिन से क्लास नहीं गई थी, ना ही सही से खाना खा रही थी और ना ही सो पा रही थी। डिप्रेशन में चली गई थी और कहीं ना कहीं वो इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट ना ला पाने का दोष खुद को ही दे रही थी। यार कितनी टेंशन है, एक के बाद एक टेस्ट है और मैं इतने दिन से कोचिंग भी तो नहीं जा रही हूँ। कहीं कोचिंग वाले घर पर फोन ना कर दें। रोज तो पढ़ रही हूँ यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल फाइनल एग्जाम भी तो है यार, क्या करूँ? आज फाइनल का एग्जाम है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू अपने आप पर ट्रस्ट कर, इतना क्या डर रही है? इतने साल तो तूने मेहनत करी, तो फिर वो थोड़ी ना चली जाएगी। तू चिल कर, मैं तुझे थोड़ी देर में लेने आऊंगी, रेडी रहना। पंद्रह दिन बाद आज रिजल्ट आने वाला है, इसलिए निवी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है क्योंकि वो बहुत डर गई थी। मन ही मन में वो जानती थी कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना उसके मम्मी पापा उससे चाहते थे। निवी उठ, रिजल्ट आ गया है तेरा। हाँ यार, आज रिजल्ट आने वाला था। रुक, मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ। ओके, मैं भी ट्राई करती हूँ। यार मेरा क्लियर नहीं हुआ। अरे निवी रो मत यार, दिल छोटा मत कर यार। इतनी टेंशन है तो घर पर मम्मी से बात कर ले, दिल हल्का हो जाएगा। नहीं, घर पर नहीं बता सकती, बहुत डांट पड़ेगी यार। उस दिन तो आर्या मुझे गले लगाकर चली गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। एंड उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि जीने से ज्यादा मरना आसान है। अरे अपना रिजल्ट आ गया है और तुझे पता है निवी का नहीं हुआ है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें ही कर रही थी, बस मुझे तो पता था ऐसा ही होगा। देखो देखो, आ गई पढ़ाकू कहीं की। टॉपर थी ना ये तो, अब क्या हुआ? इतना पढ़कर क्या ही कर लिया तूने? हमने तो पहले ही कहा था तेरे से कि नहीं होगा तेरा। इतना ड्रामा फालतू किया तूने, अगर सच में पढ़ लेती तो कहीं सिलेक्शन हो भी जाता। हाँ, यार अब मैं क्या करूंगी? मार्क्स इतने कम आए, घर पर क्या बोलूंगी? मेरे दोस्त भी तो यही बोल रहे थे कि इतना सारा पढ़कर भी मार्क्स नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं सच ही बोल रहे थे वो। इतना सारा पढ़ी फिर भी मार्क्स नहीं ला पाई। मेरे पापा को तो सब लोग क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने मम्मी पापा का सर नीचे नहीं झुकने दे सकती। उन्होंने कितने मौके दिए थे मुझे खुद को प्रूफ करने के लिए, पर मैंने सब पर पानी फेर दिया। नहीं, घर जाने से अच्छा है कि मैं खुद की जान ही ले लूं। जिन लड़कियों ने सुसाइड किया वो तो मरकर भी जी गई, और मैं जीकर भी घुट घुट कर मर रही हूँ। उन्होंने जो किया सही किया, और वैसे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं रहूं या ना रहूं। हाँ, यही सही रहेगा। अरे ईशान, निवी बहुत टेंशन में लग रही थी। चल ना एक बार उसको मिलकर आ जाते हैं, अपने मन को भी तसल्ली हो जाएगी। चल चल, एक बार देखकर आते हैं। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रोते हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी एक
कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? निवी, ये क्या करने जा रही थी पागल? तूने एक बार भी हमारी नहीं सोची? हमारी छोड़ अपने पेरेंट्स की भी नहीं सोची? तेरे जाने के बाद उनका क्या होगा, कभी सोचा है तूने? मैं क्या करती? मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखा ही नहीं। मेरा रिजल्ट कितना खराब आया है, मेरे पापा मम्मी कितने नाराज होंगे मुझसे। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? निवी, पागलों जैसी बातें मत कर। मुंह तो तू तब दिखाएगी ना जब तू जिंदा रहती। ऐसा करने की तूने सोच भी कैसे ली? एक बार हमें तो बता देती तुझे क्या तकलीफ है, हम तेरी हेल्प करते। तो चल हमारे साथ। तुझे तो बस अनामिका मैम ही समझा सकते अब, क्योंकि हमारी तो मानेगी नहीं तू। हेलो मैम। हेलो बेटा, कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? मैम, ये मेरे फ्रेंड्स ईशान और निवी। मैम, निवी ने अभी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, अभी जस्ट रोका है हमने उसे। अब हमारी बात तो समझ ही नहीं रही वो, आप ही समझाओ। क्या हुआ निवी, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया बेटा? पता नहीं मैम, अब मेरे में जीने की हिम्मत ही नहीं बची है, क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं कर पाई ना। अच्छा, लिखना पसंद है? हाँ मैम, बहुत पसंद है इसको लिखना। नीट के अलावा वही एक चीज इसे बहुत प्यारी है। अच्छा, तो फिर तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, सब भूल गई? क्यों? किशोर कुमार का वो सॉन्ग नहीं सुना, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के? या फिर अमिताभ बच्चन की पोयम नहीं पढ़ी, तो खुद की खोज में निकल? यस मैम, पढ़ी है। अरे बेटा, पढ़ाई और लाइफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई के थर्मोमीटर में ज्यादा डिग्री लाना जरूरी तो नहीं। पढ़ाई अकबर ने कहाँ करी थी, फिर भी वो महान रूलर तो हुआ ना। मैम, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मेरे से कितनी उम्मीदें थी। बेटा, उम्मीदें किसे नहीं होती, एक छोटे बच्चे को भी उम्मीद होती है कि उसके पापा मम्मी उसे मेले में से खिलौने दिलाएंगे, है ना? हाँ मैम। तो फिर बेटा, मरना तो सबसे आसान काम है। अगर कुछ मुश्किल है तो वो है उसे जीना। तुम तो मर जाती, फिर पीछे तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होता, सोचा है? वो बस यही सोचते रह जाते कि उन्होंने गलती कहाँ कर दी। मैम, वही तो टेंशन है, पापा को एक्सप्लेनेशन कैसे दूंगी? बेटा, एक्सप्लेनेशन उन्हें दिया जाता है जो हमें समझ नहीं सकते। अपने पेरेंट्स तो अपनी शक्ल देखकर पहचान जाते हैं, उनको कैसा एक्सप्लेनेशन? तुम्हें क्या लगता है वो ये सब सुनकर खुश होंगे? नहीं, उन्हें दुख होगा कि तुम उन्हें ये बात बता नहीं पाई। यस मैम। एक बात समझ लो बेटा, मंजिल पाता वही है जो हारता है, क्योंकि बिना हारे तो तुम लोग बता ही नहीं पाओगे कि गलती करी कहाँ है। गलती करके सीखने वाले लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। तो बस सिर्फ एक एग्जाम में मार्क्स कमाए और तुम सुसाइड करने चल दी। मैम, आपकी बात सही भी है, मेरी ही गलती थी जो पहले मुझे सबका ख्याल नहीं आया। मैं कहीं ना कहीं भटक गई थी। आप मुझे एक नई सूरज की किरण की तरह मिले हो। थैंक यू सो मच मैम। एग्जैक्टली, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाह रही थी। गॉड ब्लेस यू बेटा, अब ऐसा कदम कभी मत उठाना। एक वो निवी थी और एक मैं हूँ निवेदिता। सफर तो दोनों में से किसी का भी आसान नहीं था, लेकिन जीत वही पाया है जो हारा नहीं है। आज मैं जो भी हूँ वो बस इसीलिए कि किसी एक वक्त पर मैंने कभी हार नहीं मानी। क्या हुआ अगर मेरे मम्मी पापा का सपना मुझे डॉक्टर बनता देखना था?
मेरा सपना भी तो लेखक बनने का था ना। बात यह है कि मैंने दोनों में से किसी को नहीं छोड़ा। बस इसलिए आज मैं निवेदिता अग्रवाल नहीं, लेखक डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल हूँ। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस नाटक के माध्यम से हम आप सब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक समय में एक ही कार्य अच्छी प्रकार से हो सकता है। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें स्कूल लेवल पर अच्छे से पढ़ने दें। अलग अलग कोचिंग करने का प्रेशर उन्हें पढ़ाई के साथ ना दें। आप सब बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ही सब करते हैं ताकि वो सफल हो सकें, पर कई बार खुद की इच्छा का नहीं कर पाने की वजह से बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। अभी 2 प्रोग्राम और माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, इसलिए आप ही उन्हें समझकर उनकी उलझन सुलझा सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि माता पिता अपनी अधूरी आकांक्षाओं को अपने बच्चों के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय अगर माता पिता बच्चों की रुचि को जानकर उस दिशा में उनको आगे बढ़ने का अवसर दें तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं,